भाई लोग, मेरे को लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो गई है। भाईजान, अगर कहीं कोई गुंडागर्दी साबित हो। ये क्या सुनिए भाई, यहाँ पे एक मोहतरमा जो मुस्लिम है और कहती है योगी भाईजान। फिर से बोलना एक बार जरा। योगी भाईजान आती है तो योगी भाईजान हमेशा उसको फटाफट एक्शन लेते हैं। चलो मोहतरमा को इतना भी समझ में आ गया कि योगी भाईजान जो है, जो मतलब कि जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, सटीक करते हैं, सबके लिए करते हैं, फटाफट एक्शन लेते हैं उस चीज का। योगी भाईजान हो गए ये भी। भाईजान है भाई, मेरा मैका है, मैं यूपी की हूँ, मेरे भाई हैं। चलो इस मोहतरमा को देखने से लगता है कि मोहतरमा एजुकेटेड है, जो मतलब इस तरह का बयानबाजी करती है योगी जी के लिए। हमारी जीडीपी कहाँ पे है? भाई का कॉन्फिडेंस लेवल को मानना पड़ेगा, दाद देना पड़ेगा। भाई ने पूछ दिया कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई का रिप्लाई कुछ इस तरह से आता है। 7.8% पे जीडीपी है और चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था पे है। स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? राहुल गांधी यहाँ पे प्रवचन छोड़े, ज्ञान फैले और मतलब मजा न, ऐसा हो सकता है क्या? स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? सुनो पहले, स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ। क्या बताऊं? आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी। हाँ, स्कूल में हिस्ट्री का किताब पढ़ा था। उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? ये क्या पूछ रहे हो राहुल गांधी जी? तुम यहाँ पे जाति में बांट रहे हो यार, किताब को भी। ये गलत बात है। जनता को बांट रहे हो समझ सकते, लेकिन एजुकेशन को भी बांट रहे हो बे। कहाँ थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा? जब आप बता रहे हो तो लिखा होगा। लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूँ तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, भैया राहुल बाबा, आप तो इटली से पढ़ के आए थे, तो फिर यहाँ पे कैसे आप पढ़ लिए स्कूल वाली किताब को? जब मैं छोटा था। अच्छा, छोटा था तो पहले हिस्ट्री का किताब पढ़ के इटली गया था पढ़ने। तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? राहुल बाबा, ये जो इतिहास चेंजिंग मोमेंट है जो कांग्रेस लाई थी, वो अभी तक हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये जानबूझ के मिटाया गया है। मिटाने वाला का नाम भी बता दो, अच्छा रहेगा। मैं हिंदू हूँ, ये सद्दाम खान है, ये मुसलमान है। लोग कहते हैं ना कि जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे तो पहले खुद का कॉन्फिडेंस खुद में झांक लेना चाहिए कि क्या हम इसके सामने बोलने के लायक हैं कि नहीं। बाइक चला रहे हैं ये, अपन दोनों रोज शाम में निकलते हैं, दिन में 4 बार मिलते हैं। भैया कोई ऐसी बात है? क्या नाम है आपका? दीपांशु गौर। बता दूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी एक बंदा है जो मतलब कि चांद और झंडे के बारे में कुछ कह रहा है, पहले सुनते हैं। चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद तो को फिर क्या है? को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे पता नहीं ये लोग कैसे मान जाते हैं। इन लोगों को जो बताया जाता है वो यहाँ पे बकने लगते हैं। मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को खत्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा दुनिया में तुम जैसे लोग रहोगे, वहाँ पे कैसे ये मोहब्बतें पैदा हो सकती है? नहीं होगी। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत। पाकिस्तान का ऐसा हालत है ना, बस इन्हीं लोगों की वजह से है, क्योंकि ये लोग जो है ना तनी ज्यादा रहनुमा बन जाते हैं अपने बिरादरी वाले लोगों के साथ। से किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी। देखो भैया, आपका ये जो सोच है कि मतलब हम किसी को जबरदस्ती हम कुछ करवा सकते हैं, ये गलत बात है। आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है तो खुशी हुई या नहीं? ये होती है ना भाई वाली फीलिंग, भाई वाली बॉन्ड। भाई इसको कहते हैं अफगानिस्तान इंडिया भाई। क्योंकि भाई जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा तो उसमें अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी कंट्री है सब न्यूजीलैंड के सपोर्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन एक अफगानिस्तान एक लौता मुल्क है जो मतलब कि भारत को सपोर्ट करता था। और बुरी तरीके से हराना चाहिए था। इससे बुरा ना, मतलब बुरा हाल कर दो। अगली बार वो मैच खेलेंगे नहीं उनकी। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% पहले बता दिए पाकिस्तान के सवा शरीफ जो मतलब कि आए दिन पाकिस्तान के लिए इस तरह से रहनुमा बने हुए कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं मतलब इसके काम से बहुत खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में तेल का रेट इस तीव्र गति से आगे बढ़ गया है कि सवा शरीफ कुछ कह रहे हैं कि ऐसे करो तो ऐसा होगा। और कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। अच्छा, मतलब कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो मतलब ऑफिस जाते थे पेट्रोल खर्चा करके, अब उन लोगों को कह रहा है कि मतलब कि ऑफिस से काम करेगा पेट्रोल बचेगा। यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। अब तो पाकिस्तान में जो काम करे उसको तो और मजे ही मजे हैं। मतलब कि हफ्ते में अब 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, बाकी दिन घर से ही काम करना पड़ेगा। मेरा मतलब कि घर से ही काम करना पड़ेगा, लेकिन हफ्ते में 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा।
सब जगह काम करेगा लेकिन बैंकों में काम नहीं होगा। बाकी भाई बैंक वाले जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनके लिए मतलब कि ये दुख भरी कहानी है, जो मतलब कि उनको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अब बाकी के लोग जितने भी हैं वहाँ सरकारी कर्मचारी, उनको घर पर बैठे बैठे मतलब कि हफ्ते में 2-3 दिन की सैलरी बढ़ेगी। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, तो वहाँ पे मैं रहता ना तो बस इस बंदे से बस एक ही चीज़ कहता है, आखिर तुम सुपर पावर बने कब हो बे? अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं। सुपर पावर कभी भी आटे के लिए लाइन में नहीं लगते, लेकिन मजबूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड। और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज। तो भैया तुमको एक ही चीज़ कहेंगे, जो तुमको तुम्हारे माइंड में इस तरह की बात भर दिया कि हम सुपर पावर थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ये गलत बात है। अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर और हमारी फौज की मजबूती। और देखो भाई, जिस मुल्क में खाने को लाले पड़े हैं वो कहता है कि ऊपर वाले का शुक्र है। क्या बोले भाई? और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीजें जितनी भी है, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। हमको तो 93,000 फौजियों वाला किस्सा भी पता है, वो तो तुम बता नहीं रहे हो। लेकिन मजबूरी है। इधर लेटेस्ट हुए हमले, तुम्हारे घर में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर करके आ गया था। पहलगाम हमले, पुलवामा अटैक के बाद तुम्हारे घर में जो घुस के तुम लोगों को आया था, वो तो तुम लोग बता नहीं